ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैन मंदिर केसरगंज में ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा मंगल बधाई के गीत गाए गए। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव पर दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद आदिनाथ मार्ग पड़ाव में संजीव जैन दर्शन आचार्य के द्वारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में विस्तार से बताया गया। आने वाले समय वर्तमान में हम किसी व्यक्ति का सम्मान करेंगे, आने वाले समय में युगों तक हमारा भी सम्मान होता रहेगा। वर्तमान में हम किसी की आलोचना करेंगे, आने वाले समय में हमारी भी आलोचना होती रहेगी। मुझे याद आ जाता है महानुभाव वो प्रसंग, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान का समूह शरण लगा। महानुभाव मारीच ने जितने भी लोग भगवान के समूह शरण में जा रहे थे, भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए मारीच ने सबको पकड़ के। आज हमारा ऋषभ देव जी आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान, उनका जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया है। आज हमने सुबह पन्ना 4 बजे प्रभात फेरी और पन्ना झूला और नृत्य के साथ उनका जन्मोत्सव की बधाइयाँ गाई, बधाई गीत गाए और सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। और अभी 10 बजे ये संजीव जैन जी आचार्य जी उनके प्रवचन हुए और यहाँ पर भजन प्रतियोगिता और जो भी प्रतियोगिता रखी गई थी उनका पुरस्कार उसे वितरण किया गया। और इसके बाद शाम को आरती है, वहाँ आरती 1008 दीपक से आदिनाथ भगवान की आरती की। तीर्थ नगरी पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनाहेड़ा में शनिवार को भारत विकास परिषद पुष्कर शाखा द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र रोग, शिशु रोग सहित अन्य विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क परामर्श दिए। वहीं इस दौरान प्राथमिक उपचार हेतु निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। आज जो भारत विकास परिषद का आयोजन किया गया है, ये भारत विकास परिषद का एक प्रकल्प है सेवा। सेवा के अंतर्गत मेडिकल कैंप लगाना, ब्लड कैंप लगाना, पर्यावरण का लगाना आदि एक्टिविटियाँ करते हैं। तो आज जो आयोजन किया गया है, ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इसका मकसद ये है कि गाँव में जो रोगी हैं, जो अस्पताल में भीड़ में नहीं जा सकते हैं, जाने में असुविधा होती है, उनके लिए गाँव में कैंप लगाए। तो चिकित्सक ग्रामीणों के द्वार पर है। यहाँ पर जो चिकित्सक है उनमें गायनिस्ट भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स वाले भी हैं, सर्जन भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं। कोशिश की गई है कि जो भी मानव की बीमारियां हैं उस सबको कवर करते हुए चिकित्सक है। तो जो सैटेलाइट हॉस्पिटल अजमेर आदर्श नगर में है, वहाँ से चिकित्सकों की टीम है, पुष्कर से गायनिस्ट भी हैं और बाकी भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकल्प में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक बड़े लाभ लोगों को मिले हैं। क्षत्रिय रावत परिषद की ओर से रावत विहल नारा स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। ये यात्रा नरवर से दीवेर तक निकाली गई, जिसमें प्रतिष्ठित साधु संतों के साथ साथ क्षत्रिय रावत समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य सभी को क्षत्रिय समाज के गौरवमय इतिहास से परिचित करवाना था। अरे इधर जाओ, हम इधर जाओ, इधर जाओ। हम क्षत्रिय रावत परिषद के तत्वावधान में नरवर से दिवेर तक जो विहल नाराजी रावत स्वाभिमान यात्रा है, वो यात्रा हम अजमेर से पूरे दल बल के साथ लेकर के रवाना हुए हैं। 1 बजे हम लोग कामली घाट पहुंचेंगे। रावत समाज को अपने गौरवमय इतिहास एवं अतीत से रूबरू कराने के लिए रावत परिषद द्वारा पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है। उस महासंगम में बड़े बड़े संत महात्मा और प्रबुद्ध जन हमारे समाज के इतिहास से हमारे समाज के युवा शक्ति को रूबरू कराएंगे। जय भवानी, जय भवानी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के जनसंख्या अध्ययन विभाग द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चौहान वंश का इतिहास नाम के संगोष्ठी में देश विदेश से आए कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से भारत को विश्व के सभी देशों के साथ जोड़ना है।
जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान धरोहर संरक्षण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत और मेजर SN माथुर के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस 10 साल में उन गुरुओं ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। कल हमारे चीफ गेस्ट ओंकार सिंह जी लखावत थे, जिन्होंने चौहान वंश के विस्तार के बारे में बताया और पास्ट में चौहान वंश कहाँ है इसके बारे में मेजर सुरेंद्र माथुर ने बताया। आज हमने टेक्निकल सेशन में सबसे पहले मेजर सुरेंद्र माथुर से लेक्चर करवा रहे हैं, प्लेनरी सेशन। वो हमारे देवी देवता और यूरोपीय देशों के और इंग्लैंड में जो देवी देवता हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जहाँ तक देखा जाए तो वो एक ही तरह से, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे पूर्वज ही इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में जाके उन्होंने ही संस्कृति की स्थापना करी थी। संस्कृति और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो सब मिलते जुलते हैं यूरोपीय देशों के और इंग्लैंड के। तो हमारा मेन मकसद ये है कि विश्व के स्तर पर एक करे पूरे विश्व को कि मेन संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता से ही गई थी। सबसे पुरानी संस्कृति वही है। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है। भारत से ही निकल के माइग्रेट होके लोग इधर उधर गए और उन्होंने जाके वहाँ संस्कृति की स्थापना करी। जब इंग्लैंड यूरोप में कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं था लोगों को, तब भी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता देखें तो बहुत अच्छे तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग रहते थे। बर्तनों में खाना खाते थे और पूरा सजावट और श्रृंगार और सब इन चीज़ों को एसोसिएट करने में हम लोग लगे पड़े पिछले 2 दिनों में। आज हमारे साथ राव महेंद्र सिंह बोराज भी हैं, जो वंशावली के अध्यक्ष हैं। आज वो वंशावली के बारे में भी प्रकाश डालेंगे। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।